हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी जो जो मेरी डिज़ीज़ डिटेक्ट हुई है, जो डॉक्टर्स ने बताई है मुझे कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है स्टेज 4 का। तो मैंने बताया था कि मुझे पहले बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, पर मानना था। तो आज मैं ये बताऊंगी कि एक्चुअली में मुझे सिम्टम्स क्या हुए थे और क्या सिम्टम्स थे जिसके बाद मैंने दिखाया डॉक्टर्स को कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पर सच कहूँ, मुझे ब्रेस्ट कैंसर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को दिखाया और जब सब टेस्ट हुए तो ऐसा कुछ निकल के सामने आया। तो शुरू करते हैं कि मुझे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ज़्यादा टाइम की तो नहीं, अभी करीब 1 महीने पहले की ही केवल बात है, होली के टाइम की या होली से कुछ टाइम पहले। मुझे जो सिम्टम्स थे वो सर्दी के जैसे थे। ऐसे थे कि मुझे खांसी आती थी थोड़ी बहुत, और मुझे शरीर में थोड़ा सा पेन रहता था, या फिर कभी कभी ठंड लगती थी, हल्का हल्का बुखार रहता था। तो मुझे लगा कि जो ये सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल जैसे सर्दी खांसी या जुकाम के हैं। तो मैंने नॉर्मल दवाइयाँ भी ऐसे ही ली, होम्योपैथिक से दवाई ली और फिर एलोपैथिक से भी ली दवाई। पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे खांसी बढ़ने लगी और मुझे चलने में या फिर डेली रूटीन रूटीन वर्क में या फिर कोई भी काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया धीरे धीरे, क्योंकि मेरी हालत बिगड़ने लगी थी और मैं ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी। तो क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मैं अपना एक्सरे कराऊं चेस्ट का। तो चेस्ट के एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद जब उसमें आया कि चेस्ट में पानी, लंग्स में पानी है काफ़ी। तो जब डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई, एक्सरे दिखाया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लंग्स में तो पानी बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने दिखाया, फिर उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया। मैं एक्चुअली लखनऊ में रहती हूँ और मैंने यहाँ चरक हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पे दिखाया डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला तुम्हारे लंग्स में पानी ज़्यादा है। तो फिर टैपिंग के थ्रू मेरे लंग्स से करीब 1.5 लीटर पानी निकाला गया था, करीब 500 ml एक दिन में, और उसके अगले दिन में 1 लीटर करीब पानी निकाला गया। और वो भी पानी पानी जैसा नहीं था, जो कि रेड कलर में था पूरा, लाइक एकदम ब्लड की तरह था पानी, मैंने देखा था वो। तो कैसे निकालते हैं, पीठ के थ्रू, आपके पीठ के पसलियाँ जो होती हैं उसमें पीछे नली के थ्रू आपका पहले तो वो एनेस्थेसिया देके सुन्न कर देते हैं और उसके बाद आपका इंजेक्शन के थ्रू पानी निकालते हैं। खैर, पानी निकलने के बाद और कुछ दवाइयाँ इन्फेक्शन की लेने के बाद धीरे धीरे मेरा ये जो प्रॉब्लम था, फिज़िकल जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और खांसी वगैरह वाली और जो हाँफने वाली प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेरी एकदम ठीक हो गई। पर मुझे डॉक्टर्स ने मना किया कि मैं अभी ऑफिस कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। फिर क्या हुआ कि उस जो फ्लूइड जो निकाला गया था वो उसे भेजा गया रिपोर्ट के लिए लैब में, उसे टेस्ट के लिए भेजा गया। और उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसकी एक सेल रिपोर्ट होती है साइटोलॉजी की, जो कि उसमें मैलिग्नेंट सेल का रिपोर्ट आया था। तो हुआ ये कि मेरे ब्रेस्ट में, राइट ब्रेस्ट में एक लंप था, काफ़ी पहले से था, बट कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने थोड़ा सा लापरवाही की और मैंने डिस्कस नहीं किया था उस पर। बट जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर से ये डिस्कशन कर लिया और उन्होंने जो मेरा केस था फिर ऑन्कोलॉजिस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उन्हें ये शक हुआ कि शायद ये जो फ्लूइड फील हो रहा है लंग्स में, ये उसकी वजह से ही हो रहा है। तो जब ऑन्कोलॉजिस्ट वहाँ पे थी, उन्होंने देखा मुझे और फिर जो लंप था उसको भी एनालाइज करा। फिर मेरी बायोप्सी हुई। आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि बायोप्सी क्या होती है, कैसे होती है। फिर बायोप्सी हुई और उससे जो सैंपल निकाला गया तो उसका भी फिर टेस्ट का रिपोर्ट जब आया तो मुझे ये डिटेक्ट हुआ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि स्टेज 4 पे पहुंचा हुआ है, जो क्योंकि वो उसका कुछ पार्ट लंग्स में पहुंच गया है और लिम्फ नोड्स में भी कुछ पार्ट पहुंचा हुआ है। तो ये था डिटेक्शन। और अभी मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सारी रिपोर्ट आनी बाकी हैं। बायोप्सी की रिपोर्ट आ चुकी है, पेट सीटी स्कैन हुआ था जो कि पूरी बॉडी का होता है, तो वो हो चुका है। अब इसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी वगैरह का भी बोला है। मैं बहुत डरी हुई हूँ
आगे क्या होगा कैसे नहीं होगा, पर कोशिश करना है और लाइफ को देखना है कि आगे लाइफ कैसे जाती है। मैं जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर सकती अभी, क्योंकि फ़िज़िकल वर्क के लिए डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, और जॉब के लिए भी अभी मना किया हुआ है, जॉब पे जाने के लिए। आगे कितना इलाज चलता है, कब तक चलता है, आगे मैं कैसे रहती हूँ, मैं ये पूरी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ यूट्यूब के थ्रू, आप लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ और पूरा बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इलाज कैसे होता है। भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन एक जानकारी होना और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और किसी इंसान को कब क्या प्रॉब्लम आ जाए इसका कुछ अता पता नहीं होता, तो हमेशा गॉड को समर्पित रहें। क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में आती हैं, पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान कभी सोचता भी नहीं है और उसके लाइफ में एकदम से आ जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर, वो भी सीधे स्टेज 4, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई मैं एकदम टूट सी गई थी, और घर आते ही मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। सब घर पे फैमिली में भी सब बहुत परेशान हो गए, रोने लगे लोग। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा मुझे ऐसी कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा कुछ मैं फ़िज़िकल वर्क भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, मुझे मना किया गया है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और फिर आगे आगे चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी तो मैं धीरे धीरे सब शेयर करूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़े रहना और मेरे बारे में जानना, तो आगे आती रहूँगी और बताती रहूँगी आप लोगों को। ठीक है, बाय।